ट्रेन अब आधी रात के अंधेरे में दौड़ रही थी। हर कोच के अंदर सन्नाटा था, लेकिन फर्स्ट क्लास के केबिन में माहौल धीरे धीरे और पेचीदा हो रहा था। सविता ने अरविंद के करीब आकर उसकी बेचैनियों को और हवा दे दी थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपनी चालों को संभल कर खेलना है। सविता अपने केबिन में लौट आई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने छोटे से बैग से एक कागज़ का टुकड़ा निकाला। वह कागज़ अंजना मल्होत्रा का दिया हुआ था। काम पूरा होने वाला है, सविता ने खुद से बुदबुदाया। कागज़ पर लिखा था, अरविंद को फंसाना और अपने कमरे में रात बिताने देना। सुबह तक मैं अपना हिस्सा पूरा कर लूँगी। सविता को पता था कि यह काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं था, उसे अंजना से बदला लेना था, लेकिन वह अरविंद को भी आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी। दूसरी तरफ अरविंद अपने केबिन में बैठा खिड़की के बाहर अंधेरे को देख रहा था। उसे सविता की बातों में कुछ ऐसा महसूस हुआ था जो उसे बेचैन कर रहा था। वह न तो उसकी आंखों का रहस्य समझ पा रहा था और न ही उसकी मुस्कान का मतलब। यह औरत कौन है? उसने अपने आप से कहा। अरविंद ने शराब की बोतल से एक और घूंट भरा। उसकी सोच पर अब शराब का असर होने लगा था। ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। यह स्टेशन वीरान था, जहाँ कोई यात्री चढ़ता उतरता नहीं था। अंधेरे में किसी की परछाई प्लेटफॉर्म पर चलती दिखी। वह परछाई इंस्पेक्टर देव राठौर की थी। देव एक सामान्य यात्री बनकर इस ट्रेन में चढ़ा था, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था। वह मल्होत्रा परिवार की गतिविधियों पर महीनों से नज़र रख रहा था और जानता था कि इस ट्रेन में कुछ बड़ा होने वाला है। देव ने ट्रेन में चढ़ते ही सविता के केबिन के पास से गुजरते हुए उसे देखा। वह सविता को पहचान गया। यह वही है जो हर बार कहानी का हिस्सा बनती है, उसने मन में सोचा। जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, एक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। यह चीख फर्स्ट क्लास के कोच से आई थी। अरविंद के केबिन का दरवाज़ा आधा खुला था और वह बाहर झांक रहा था। क्या हुआ? अरविंद ने पास के अटेंडेंट से पूछा। कोई नहीं सर, शायद किसी यात्री ने सपना देखा होगा, अटेंडेंट ने जवाब दिया। लेकिन अरविंद का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। अंजना, जो पहले ही दूसरी ट्रेन से यात्रा कर रही थी, अब अगले स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रही थी। उसने ट्रेन के फर्स्ट क्लास में अपने आदमी तैनात कर रखे थे। अगर सविता ने अपने हिस्से का काम नहीं किया तो मुझे खुद संभालना होगा, उसने फ़ोन पर कहा। उसकी आवाज़ में ठंडक और क्रूरता थी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी और इसके साथ ही कहानी का तनाव भी। सविता और अरविंद के बीच का रिश्ता गहराता जा रहा था। इंस्पेक्टर देव हर कदम पर नज़र रख रहा था और अंजना की योजना धीरे धीरे अपने अंजाम तक पहुंचने वाली थी। अगर आपको ये भाग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला भाग जल्द ही आएगा।